जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एफिलिएट कंटेंट राइटिंग में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप प्रोडक्ट के यूज़र हैं, आपने उस प्रोडक्ट को बाय किया, यूज़ किया, थॉरोली उसको टेस्ट किया और देन अपनी फाइंडिंग्स कंटेंट के फॉर्म में अपने विजिटर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो गूगल भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने वो प्रोडक्ट जिसका रिव्यू आप लिख रहे हैं आपने एक्चुअली खुद यूज़ की हो, टेस्ट की हो। तो आपने इंप्रेशन ये देना होता है कंटेंट राइटिंग करते वक्त कि आप उस प्रोडक्ट को थॉरोली टेस्ट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं और आपकी एक्चुअली आप उस प्रोडक्ट को आपके ख्याल में ये रिव्यू बनता है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे जो पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं, और जो पोटेंशियल कंपेटिटर होता है वो आपका एक तरह से टीचर भी होता है, जो आप जिनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, उसने कंटेंट को किस तरीके से क्यूरेट किया है और वो कंटेंट को उसका स्ट्रक्चर उसने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है। हम उन तमाम पॉइंट्स को देखेंगे और उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। हमने गूगल पे जाना है और अपनी जो मेन नीश है उसको गूगल पे सर्च करना है। इन आवर केस बेस्ट फिशिंग रॉड हमारी नीश है, तो हमने इसको सर्च करना है और साथ ही आपने जो मोज़ बार है उसको भी इनेबल कर लें। और इसके साथ ही जो ज़्यादा डीए की वेबसाइट्स हैं, बड़ी तगड़ी वेबसाइट्स हैं, उनके कंटेंट को हमने एक्चुअली एनालाइज करना है और वहाँ से लर्न करना है कि एक अच्छा कंटेंट किस तरीके का होता है। और उन्होंने डेफिनेटली बेहतर कंटेंट लिखा हुआ है, तभी तो वो डिफरेंट और हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं। सबसे पहले आउटडोर गियर लैब है, इसको हम एनालाइज करते हैं। अब देखें बेस्ट फिशिंग रॉड्स, उन्होंने टाइटल अपना बिल्कुल सिंपल सा दिया, बेस्ट फिशिंग रॉड्स। अब जो पहला पैराग्राफ है उसको आप ज़रा गौर से देखिए। आवर गियर एक्सपर्ट्स स्पेंट, आवर गियर एक्सपर्ट्स कौन से हैं? इन वेबसाइट के जो एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं। आवर गियर एक्सपर्ट्स स्पेंट मैनी डे लाइट आवर्स। अब अगेन इस बात पे गौर कीजिएगा, डे लाइट आवर्स। फिशिंग नॉर्मली डे लाइट में होती है, तो उसने डे लाइट आवर्स ही यूज़ किए हैं। टेस्टिंग फिशिंग रॉड्स, फिशिंग रॉड्स, अब मेन जो कीवर्ड है वो भी वहाँ पे आ गया। फ्रॉम ब्रांड्स लाइक, ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं। डिटरमिन विच रॉड्स आर द बेस्ट, ये देखने के लिए कि कौन सा रॉड्स बेस्ट है। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं हमारी, वो मैं आपको बता दूं कि उसने डे लाइट आवर्स के अंदर टेस्ट किया है और जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको यूज़ किया है यहाँ पे। देन ब्रांड्स का नाम यूज़ किया है और देन रॉड्स का वर्ड वंस अगेन यूज़ किया है विदाउट मेन कीवर्ड। यहाँ से हमारी लर्निंग ये हुई कि आपने जो मेन कीवर्ड है उसको, अगर वो 2 लाइंस का पैराग्राफ है तो एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना, एक आध बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है जिसको मेन पैराग्राफ कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है रेडी टू हॉल इन द कैच ऑफ द डे। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग लिखते हैं वी आर गोइंग टू रिव्यू फ्ला 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 बेस्ट फिशिंग रॉड। उसने कुछ बेहतर और मॉडर्न आप कह सकते हैं वर्ड्स यूज़ किए हैं, रेडी टू हॉल इन द कैच ऑफ द डे। वी अपना जिक्र किया, टुक एन इन डेप्थ लुक एट टूडेज मार्केट, बॉट 8 ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग रॉड्स। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि एक तो उसने नंबर ऑफ स्पिनिंग रॉड्स का जिक्र किया है कि उसने एक्चुअली कितनी प्रोडक्ट्स बाय करके उनको टेस्ट किया। यहाँ पे वो एक भी कह सकता था मैंने एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया, लेकिन उसने एक से ज़्यादा का नाम लिया। इससे उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है कि उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को थॉरोली टेस्ट किया, लिहाजा इसकी जो फाइंडिंग है वो ज़्यादा रिलायबल हो सकती है। और साथ ही इसने बेस्ट स्पिनिंग रॉड्स, अब मेन चीज़ थी बेस्ट फिशिंग रॉड और इसने बेस्ट स्पिनिंग रॉड। अब मैं इसको गूगल करता हूँ और मैं इंटेंट देखता हूँ कि क्या इंटेंट सेम है या डिफरेंट है। इसकी इंटेंट डिफरेंट है। अब आप देख सकते हैं कि उसने स्पिनिंग रॉड और फिशिंग रॉड्स सेपरेट कीवर्ड्स थे, लेकिन वो चाह रहा है कि इसी आर्टिकल को मैं बेस्ट स्पिनिंग रॉड्स पे भी ऑप्टिमाइज करूं ताकि ये उस
मुझे अलग से एक आर्टिकल ना लिखना पड़े। एंड टेस्टेड ईच वन फॉर वीक्स टू हेल्प यू मेक द राइट चॉइस व्हेन इट कम्स टू योर नेक्स्ट फिशिंग रॉड। और यहाँ पे देखें कि उसने एक जो लेंथी पैराग्राफ था उसके अंदर फिशिंग रॉड का जो कीवर्ड था उसने एक बार फिर यूज किया, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरली एडजस्ट किया गया है। हमारे यहाँ जो कंटेंट राइटर्स हैं वो ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो एक एक कीवर्ड को ज़बरदस्ती उसके अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अवर एक्सपर्ट्स अब टेस्टेड का वर्ड अब गूगल को ये बताने के लिए है कि हमने एक्चुअली प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट कहीं से देखा, रीड किया और यहाँ पे हमने लिख दिया, नहीं, वी एक्चुअली टेस्टेड द प्रोडक्ट्स। सो ये एक साइन है जो कि गूगल को बताता है, सर्च इंजन को स्पेशली बताता है कि हमने प्रोडक्ट्स को एक्चुअली टेस्ट किया है। द सिलेक्टेड फिशिंग रॉड्स इन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट्स फ्रॉम बेज टू लेक्स टू रिवर्स। सो जहाँ पे फिशिंग रॉड की बात आएगी वहां पे डेफिनेटली पानी का जिक्र जरूर आएगा। जहां पे वो चीज यूज होती है उस चीज का जिक्र जरूर आएगा कि बेज में, लेक्स में, रिवर्स में वो चीज यूज होती है। सो यहाँ से जो उसका कोरिलेशन है एक्चुअली जो आपका कीवर्ड है ना वो सराउंड करना चाहिए उससे रिलेटेड और उस जैसे कीवर्ड्स पर। इसकी मैं एग्जांपल आपको यूं दूं कि गूगल को कैसे पता चलता है कि एक आर्टिकल एप्पल, ये एक फ्रूट के बारे में बात हो रही है, या एप्पल वो जो आईफोन वाला जो कंपनी है उसके बारे में बात हो रही है। ये गूगल कैसे डिटरमिन करता है? एक्चुअली ये आपकी कंटेंट की सराउंडिंग से एनालाइज करता है कि ये कंटेंट किस चीज़ के मुतालिक है। जैसे अगर आप एप्पल आईफोन की बात करेंगे तो वहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि ये फ्रूट है या ये डिलीशियस हो सकता है या इस फ्रूट का टेस्ट कैसा होता है। वहाँ पे आप बात करेंगे मेमोरी की, रैम की, स्पेस की, कैमरा की। तो जो उसका सराउंडिंग टेक्स्ट है, कंटेंट है, उससे गूगल ये फाइंड आउट करेगा कि ये वाला जो आर्टिकल है ये एप्पल उस कंपनी के मुतालिक है। सो जहाँ पे एप्पल उस फ्रूट की बात होगी तो वहाँ पे हम टेस्ट की बात करेंगे, वहाँ पे हम ट्रीज की बात करेंगे, वहाँ पे हम उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसकी बात करेंगे। सो ये जो सराउंडिंग कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक टाइम होता था जब कीवर्ड स्टफिंग से काम चल जाता था, मतलब आप अपने कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज करते थे अपने कंटेंट के अंदर और वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता था, गूगल उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और अच्छे से रैंक करता था। लेकिन अब गूगल और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इतना स्मार्ट हो चुका है कि गूगल आपके कंटेंट के अंदर मौजूद चीज़ों को सेंस कर लेता है। सो जो सराउंडिंग जो कीवर्ड्स हैं या टेक्स्ट है उसका भी आपने ख्याल करना है कि वो आपके मेन कीवर्ड से रिलेट करते हो। सो वी मेड डिटेल्ड नोट्स ऑन हाउ ईच परफॉर्म्ड इन मैट्रिक्स लाइक फीचर्स, वर्सेटैलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। सो यहाँ पे उसने 3 फीचर्स बता दिए जिनकी बेस पर उसने इनको टेस्ट किया। सो वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ सुपीरियर क्वालिटी और एक्सेप्शनल वैल्यू और हैंड्स ऑन इवैल्यूएशंस विल हेल्प यू चूज द परफेक्ट फिशिंग रॉड। सो यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा लेंथी पैराग्राफ था तो इसके अंदर तकरीबन उसने 3 बार अपने जो मेन कीवर्ड है उसको यूज किया। सो इसके फौरन बाद जो हमारा मेन जो पैराग्राफ है उसके फौरन बाद उसने डिक्लेयर कर दिया कि बेस्ट चीज कौन सी है। देखें अब जो यूजर है वो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के लिए है, वो चाह रहा है कि इसमें से मैं चूज करूं कि बेस्ट वन प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है। सो इसने पहले ही बता दिया कि बेस्ट ओवरऑल फिशिंग रॉड कौन सी है, क्रॉक्स ट्रम्फ ट्रैवल। सो ये वाली जो फिशिंग रॉड है ये उसने बेस्ट कह दी, एडिटर्स चॉइस कह दी। और अगर बाय करना चाहते हो तो यहाँ से सी इट्स पे क्लिक करोगे और ये डेफिनेटली उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से बाय करेंगे। और अगर हम बाय करेंगे तो इस वेबसाइट के ओनर को उसका कमीशन मिलेगा। अच्छा, साथ ही आप देख लें कि इसने 2 चीज़ों को मेन फीचर के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया है, लेंथ टेस्टेड 6x6 एंड कास्टिंग वेट, वो भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और साथ ही आप देख लें ये जो प्लस का साइन है ये प्रोज को शो करता है और ये जो नेगेटिव का साइन है ये कॉन्स को। सो प्रोज उसने बताया कि इसकी फील जो है वो बहुत एक्सीलेंट है, ग्रेट कास्टिंग है, पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसका जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि स्लाइटली डिफिकल्ट टू टेक अपार्ट। सो इसको मतलब कि अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
अच्छा, आप जब इस तरह के रिव्यूज पढ़ेंगे ना, आप उसमें एक चीज नोट करेंगे कि जो कॉन्स होंगे वो मतलब होम्योपैथिक टाइप होंगे। वो अगर कोई उनसे ये नहीं करेगा कि वो प्रोडक्ट ना ले, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। सो कॉन्स के बारे में भी आपने ये याद रखना है कि ये बहुत सीरियस मैटर नहीं देना जिसको आप बेस्ट डिक्लेयर करें। अगर आपने एक चीज़ को बेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसका कॉन ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पढ़ के वो बंदा उस चीज़ को लेने से इनकार कर दे, क्योंकि आप खुद उसको बेस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। और फिर कौन भी आप उसका बड़ा सीरियस किस्म का दे देंगे तो ये कंट्रोडिक्शन आ जाएगी आपकी अपनी ही बात के अंदर। अच्छा, सो अगले पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट राइटर है वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करवा रहा है, डिटेल में बात कर रहा है। सो द टॉप स्पॉट इन आवर रिव्यूज गोज टू दिस वन, फिशिंग रॉड, ड्यू टू इट्स विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्सेटैलिटी, फीचर्स एंड बैलेंस। सो अगेन आप फीचर्स की बात होगी, फीचर्स की। देखिए हमारे यहाँ कंटेंट राइटिंग और जो बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है वो करते हैं कि वो इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब ही कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और इस तरह की मतलब जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो टू द पॉइंट है, जो एक्चुअल जो टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं उनका जिक्र कम होता है। सो हमने अपने टॉप कंपेटिटर से जो चीज़ें सीख रहे हैं उनमें से ये भी है कि उसने बिल्कुल टू द पॉइंट रहा है और उसने उन चीज़ों का जिक्र किया है जो चीज़ें बायर को कन्विंस कर सकें कि ये वाली चीज़ इन इन बेसिस पर लेनी चाहिए या इस बेस पर नहीं लेनी चाहिए। द ग्रेट फील ऑफ दिस रॉड अलाउड अस टू सेंस। अब ये देखिए, अलाउड अस मतलब हमारा जिक्र हो रहा है, मेरा जिक्र हो रहा है, जो बंदा उस चीज़ को टेस्ट कर रहा है उसका जिक्र हो रहा है। सो अलाउड अस भी उसने इसलिए यूज़ किया ताकि उससे एक समझ लें कि एक रिलायबिलिटी का एक मैसेज जाए कि हमने इस चीज़ को टेस्ट किया हुआ है और ये हमारी टेस्ट की गई चीज़ की फाइंडिंग है। सो अलाउड अस टू सेंस द टीनिएस्ट बाइट्स एंड इजीली सेट द हुक। सो अगेन देखें, सेट द हुक किस चीज़ का होगा? फिशिंग रॉड का होगा। टीनिएस्ट बाइट्स ये भी फिशिंग रॉड से रिलेटेड ही वर्ड होगा। तो आप देख लें कि सराउंडिंग टेक्स्ट आपके मेन कीवर्ड के इर्द गिर्द ही घूमेगा, वहां से बार बात नहीं जाएगी। सो दिस रॉड कास्ट फर्दर एंड विद मोर एक्यूरेसी देन अदर मॉडल्स इन आवर टेस्ट। इट इज ऑल्सो पोर्टेबल। जो बंदा फिशिंग रॉड ले रहा है उसको पहली चीज क्या होगी कि यार मैं इसको यहां से वहां पे मूव करना चाहूं तो क्या इसको मूव करना आसान है या डिफिकल्ट है? तो वो डेफिनेटली ये चाहेगा कि चीज पोर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि एक जगह फिक्स हो जाए वहां से उसको दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो। तो यहाँ पे वो उस खसूसियत का जिक्र कर रहा है कि इट इज ऑल्सो पोर्टेबल, आप इसको वहां पे लेके जा सकते हैं। ब्रेकिंग इनटू 4 पीसेस, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं ताकि अगर आपकी गाड़ी छोटी है या आप इसको कहीं पे जाके मूव करना है तो वो पीसेस को आप कंबाइन करके छोटा करके आप कहीं पे भी मूव कर सके। और इसी तरह पैकिंग इनटू अ ट्रैवल केस। सो दूसरी चीज परेशानी वाली कौन सी बात होती है कि यार इसको मैं वहां तक लेके कैसे जाऊंगा? तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास ट्रैवल केस है तो इसको आप उसके अंदर भी रख सकते हैं और लेके जा सकते हैं। अगेन बात टेक्निकलिटीज पर ही घूम रही है, इधर उधर अभी तक नहीं गई। सो विच इज अ बिग प्लस फॉर दोज हु लाइक टू ट्रैवल विद देयर रॉड्स। अब उसने उन लोगों को भी एड्रेस कर दिया जो ट्रैवल करेंगे। अब डेफिनेटली कोई बंदा घर में बैठ के तो फिशिंग नहीं करेगा, उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। सो ये वो यहाँ पे वो लोग भी एड्रेस हो गए जो उन रॉड्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। द कॉर्क कंपोजिशन ऑफ द हैंडल offered a comfortable feel in hand and allowed for notable balance. No question, the Saint Croix is an unmistakably high quality product. So इन बेसिस पे उसने ये डिफाइन कर दिया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और आपको ये चीज लेनी चाहिए। अच्छा, सो व्हाट इज द कैच? टू बी ऑनेस्ट, वी डोंट हैव मैनी ग्राइप्स विद दिस रॉड. Disassembling and reassembling it definitely isn't as intuitive as some of other contenders. So यहाँ पे वो उसका अब अगेन अब उसने देखें, अब ये माइंड गेम है। अब यहाँ तक जो बायर कन्विंस होना था यहाँ तक हो चुका होगा और यहाँ पे जाके वो बाय कर लेगा। अब जो बंदा यहाँ से भी आगे पढ़ते पढ़ते निकल गया, इट मीन्स कि उसको वो चीज़ या उसकी खसूसियात पसंद नहीं आई। अब वो एंड में बता रहा है कि इसको डिसअसेंबल करना और रीअसेंबल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था जैसे इसके बाकी कंपेटिटर्स हैं। सो रिकमेंडेशन बाकी भी वो देने को तैयार है।
सो अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि बेस्ट टेलीस्कोपिंग रॉड। सो उसको भी उसने ये टेलीस्पिन जो है इसको डिफाइन कर दिया और इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बेस्ट वन है, बेस्ट टेलीस्कोपिंग रॉड। सो यहाँ पे अगेन लेंथ और वेट, ये दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर कोई भी ये डिसीजन लेता है कि कौन सी फिशिंग रॉड लेनी है नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक नए समझ लें कंटेंट राइटर हैं और हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ ही आएगी कि लेंथ ही ज़्यादा मैटर करती है या वेट ही ज़्यादा मैटर करता है या कोई और चीज़ भी मैटर करता है। तो ये हमें पता चलेगा उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को जाके उन पे रिसर्च करने से, और वो रिसर्च हम स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज से कि जहाँ पे वो फिशिंग रॉड सेल हो रही है और जो फिशिंग रॉड बहुत ज़्यादा सेल हुई है उसके जाके हम रिव्यूज़ पढ़ेंगे। रिव्यूज़ के अंदर कुछ लोगों ने डेफिनेटली वो दिल की भड़ास निकाली होती है कि ये इस वजह से अच्छी नहीं है, और कुछ लोगों ने उसको बड़ी डिटेल के अंदर अप्रिशिएट किया होता है कि हमने ये चीज़ बाय की, इसका हमें ये फ़ायदा हुआ, इसके अंदर ये फीचर्स थे, इसको कैरी करना आसान था, इसको लेके जाना आसान था, ये छोटे से केस में आ जाती है एंड ऑल दैट। सो वहाँ से जो रिव्यू करने वाले बार बार एक ही या दो फीचर्स का जिक्र कर रहे होंगे, इट मीन्स कि वो दो फीचर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका जिक्र ही हम यहाँ करेंगे। तो ये डिसीजन भी हमने रिव्यू करने वालों से लेना है कि यहाँ पे वो कौन सी चीज़ है जिसका जिक्र हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन जाएगा। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि अब उसके प्रोज क्या दिए हैं उसने। हाईली पोर्टेबल, अगेन उसको टॉप पे रखा है कि इसको मूव कराना आसान है। एक्सीलेंट सेंसिटिविटी, इंप्रेसिव कास्टिंग, और इसका नेगेटिव क्या है, लैक ऑफ फीचर्स। So again, you have to go to far lands at times to find fish. So having a rod that travels well pays off. We found that is exactly shine. This fishing rod stores down to a minimum size of 110 extends all the way up to 610 rod. So again उसके फीचर वगैरह बता रहा है, और मज़ीद भी इसी तरीके से तीसरी प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को उसने अलग अलग तरीके से प्रॉपरली रिव्यू किया है ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसकी प्रोडक्ट पे क्लिक करें और वहाँ से जाएं, बाय करें, ताकि उसको एफिलिएट कमीशन मिले और जो प्रोडक्ट लेने वाला है उसको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल सके। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के बाद अगर आप एंड पे देखेंगे तो अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, वाई यू शुड ट्रस्ट अस, आप हमारे रिव्यू पे एतमाद क्यों करें। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम रिव्यू तो लिखें बड़ा ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्टाइल, और देन हम परेशान भी होते हैं कि यार गूगल ना हमें रैंकिंग नहीं दे रहा। सो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि गूगल चाहता है कि रिव्यू वो लिखे जिसने प्रोडक्ट बाय की हो। तो बेहतर है कि आप भी प्रोडक्ट बाय करें, जिस जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रॉपर बाय करें, टेस्ट करें, अच्छी तरीके से उसको खंगालें और देन उसके बारे में रिव्यू दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हमें उन लोगों की ओपिनियन पर रिलाय करना पड़ेगा जो उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी बाय करके टेस्ट कर चुके हैं, और वो हमें अमेज़ॉन के रिव्यू सेक्शन से मिल सकते हैं या इस तरह के डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ने से मिल सकते हैं, यूट्यूब पे उसके बारे में डिफरेंट वीडियोस देखने से मिल सकते हैं, ताकि हमें उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़े और हमारे माइंड में जो वर्ड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि हम जब लिखने बैठें तो हमारा जो फ्लो है वो ना टूटे। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी वो है फ्लो, रब्त, कनेक्शन। एक जो पैराग्राफ एंड हो रहा है दूसरा भी उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर कोई और बात हो रही है दूसरे के अंदर कोई और बात हो रही है, या एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट लाइंस में बात इधर उधर निकल जाती है। ये भी आपने देखा होगा कि जो रब्त होता है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे कंटेंट राइटर्स में, जो देसी कंटेंट राइटर्स होते हैं उनके अंदर, कि वो रब्त का ख्याल नहीं करते, वो चीज़ों को इधर उधर ले जाने में शायद कंफर्टेबल फील होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई यू शुड ट्रस्ट अस। कहते जी किट स्मिथ, अब उसने नाम दिया कि कौन इस रिव्यू करने वाले प्रोसेस को हेड कर रहा था, किट स्मिथ। अब आप भी ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे। आप माइकल हैं, आप जॉर्डन हैं, आप किट हैं, आप स्मिथ हैं, कोई भी हैं, तो यहाँ पे आपने बताया कि आवर लीड रिव्यूअर हैज़ बीन फिशिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब फिशिंग रॉड के बारे में कौन लिख सकता है जिसने खुद फिशिंग कर रखी हो, वरना एक आम बंदे को पहली दफ़ा जाके तो आइडिया नहीं होगा। तो वो कहता है कि ये बंदा एक्चुअली
फिशिंग करने वाला है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा फिशिंग की है, तो ये बेस्ट चॉइस है जो मैं बताया कि बेस्ट फिशिंग रॉड कौन सी है। सो ही ग्रू अप फिशिंग फॉर सैल्मन एंड इन द सैन फ्रांसिस्को बे एंड इन द नियर बाय पैसिफिक ओशन। ही ऑल्सो स्पेंड टाइम फिशिंग स्ट्रीम्स एंड लेक्स इन बियर वैली। अब यहाँ पे देखें अगेन, अब वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर रहा है कि किन किन एरियाज में उसने फिशिंग कर रखी है, ताकि उस बात को ना वो पक्की हो जाए एक बात कि यार यस, इस बंदे ने एक्चुअली प्रोडक्ट टेस्ट की है और वो प्रोडक्ट टेस्ट करने की अहलियत भी रखता था। तो यहाँ पे देखें कि अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए कितना फार जाना पड़ता है एक आम राइटर को। सो when it came to testing, June Lake, California, Jackson Hole, flan flan flan, served as prime proving grounds. Our lead tester fished from shorelines and boats to determine how each rod performed in different environments. Dozens of fish were hooked in the process of testing these rods, helping us decipher key performance differences between each product and all that. बहरहाल यहाँ पे वो ये शो करवा रहा है कि भाई हम ही वो लोग हैं जिनकी बात आपको सुननी चाहिए। अच्छा, एक्चुअली ये देखिए, कंटेंट दो किस्म के लोगों के लिए हम बनाते हैं, मतलब दो किस्म के एलिमेंट्स के लिए बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं गूगल के लिए और साथ यूजर्स के लिए। गूगल क्या कहता है कि मेरे लिए कंटेंट ना बनाओ, यूजर के लिए बनाओ जिसमें यूजर का फायदा हो। लेकिन हमने गूगल को भी इस बात की समझ लें कि जस्टिफिकेशन देनी है कि यस, हमने प्रोडक्ट ली, हमने प्रोडक्ट को टेस्ट किया और हमारी अपनी ये क्रेडिबिलिटी है। तो आप अगर जो यूज़र भेजोगे, हम उनको अच्छी राय दे सकते हैं, वो राय सही एक चीज़ों पर मुश्तमिल होगी। सो एनालिसिस एंड टेस्ट रिजल्ट्स, बैलेंस, फील, फीचर्स, कंस्ट्रक्शन, versatility, portability were the 5 metrics we used during field testing. We lay out each below and highlight some top performers in each area. So balance and feel इसकी बेस पर टेस्ट किया, फीचर्स की बेस पे टेस्ट किया एंड ऑल दैट। और कंस्ट्रक्शन क्या है जी, वाइल दिस इजंट द मोस्ट एक्साइटिंग मेट्रिक, कंस्ट्रक्शन की बेस पे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई है, वर्सटैलिटी की बेस पे, पोर्टेबिलिटी की बेस पे, और इसी तरह उसने एंड में कंक्लूजन दे दी अपनी। सो सिलेक्टिंग द राइट फिशिंग रॉड पुट्स द ऑड्स मोर इन योर फेवर। योर पर्सनल फिशिंग स्टाइल इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। सो एंड में उसने नाम भी दे दिया किट समित, जिसका पहले जिक्र हो रहा था। सो अब आप देख लो कि एक जो वेबसाइट जो टॉप पे रैंक कर रही है, उसने कितना थॉरोली फिशिंग रॉड्स को आफ्टर टेस्टिंग बकौल उसके यहाँ पे उसने लिस्ट डाउन किया और हर प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स, प्रोज, कॉन्स, उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी वो सारी टेस्ट करने के बाद, और एंड में ये भी दिया कि मैंने इनको किन किन चीज़ों की बेस पे टेस्ट किया है, पोर्टेबिलिटी की बेस पे, यूजेबिलिटी की बेस पे, एंड ऑल दैट उसने कंक्लूड करके दे दिया कि यार मेरे लिहाज से इन सारे चीज़ों की बेस पे चेक करने के बाद ये वाली प्रोडक्ट टॉप पे होनी चाहिए, ये सेकंड पे होनी चाहिए, ये थर्ड पे होनी चाहिए। सेकंड हमारा पोटेंशियल कंपेटिटर, ये वेबसाइट हो सकती है बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील्स कॉम्बोज फॉर 2022। अच्छा, यहाँ पे इसने एक और काम किया, यहाँ से हमें एक और आइडिया मिलता है। उसने पहले ही एक टेबल बना दी और उस टेबल के अंदर बता दिया कि बेस्ट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो ये है, बेस्ट फॉर सॉल्ट वाटर वो ये है, बेस्ट फॉर फ्लाई फिशिंग वो ये है। अब अगर जो यूज़र आ रहा है, विजिटर आ रहा है, उसने यहीं पे डिसीजन लेना है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, जाके बाय करे एंड उसका जर्नी फिनिश। हमें अफिलिएट कमीशन मिल गया, उसको प्रोडक्ट मिल गई, जो प्रोडक्ट बेचने वाला था उसकी प्रोडक्ट बिक गई। सो विन विन फॉर एवरीवन। लेकिन अगर स्टिल वो बंदा कन्विंस नहीं है तो फिर मजीद उसने बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ों को राइट डाउन किया। सो इसने स्टार्ट कहाँ से किया, फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज पहला ही अपना जो मेन कीवर्ड था उसने पहले नंबर पे ही शुरू में ही यूज़ कर लिया। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द आउटडोर्स, पिक आउट अ गुड कॉम्बो and you are ready to go. But for those who have never been fishing, walking into a sporting goods store and find the right setup can be overwhelming and confusing. तो कह रहे कि ये एक कंफ्यूजिंग मरला हो सकता है कि आप डायरेक्टली एक स्पोर्ट्स स्टोर पे जाएं और उनको कहें यार फिशिंग रॉड दे दो, उससे पहले आपको रिसर्च है वो कंप्लीट करनी चाहिए। सो बेस्ट ओवरऑल उसने ये डिक्लेयर कर दी, बेस्ट फॉर सॉल्ट वाटर, बेस्ट फॉर सर्फ फिशिंग, बेस्ट फॉर बेट कास्टिंग, बेस्ट फॉर फ्लाई फिशिंग, और उसने सारा कुछ कर दिया। और देन उसने बताया कि मैंने इन चीज़ों की बेस पर
ये डिसीजन लिया है, और देन वो एक एक प्रोडक्ट को उसी तरीके से रिव्यू कर रहा है और उसकी जो फाइंडिंग है वो एंड में शेयर कर रहा है। तो जब आप कंटेंट राइटिंग करेंगे तो रिसर्च, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपने कम से कम 10 कंपेटिटर्स को थॉरोली और इन डेप्थ पढ़ना है, उन अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने माइंड में इकट्ठा करना है, और जब आप लिखने बैठेंगे, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, तो तब आपका जो अल्फाज का वो ज़ख़ीरा है जो आपने अपने पोटेंशियल कंपेटिटर से पिक किया था, वो आपके काम आएगा। सो ये था थोड़ा सा जर्नी एफिलिएट कंटेंट राइटिंग का। सी यू।